शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रहे बड़े अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ। मुरैना लेपा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। हत्या के जो मुख्य आरोपी हैं उनका शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगी है। लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी इसमें अजीत और भूपेंद्र बनाए गए हैं। 6 लोगों की उन्होंने जान ले ली थी। भिंड जिले की सीमा में यह शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। इनके पैर में गोली लगी है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस वक्त मुरैना से सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। लगातार सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। 30-30 हजार के इनाम का ऐलान किया गया था। एक तरफ वो तस्वीरें जबकि पूरा हत्याकांड हुआ और एक तरफ ये तस्वीर जबकि आरोपी लेटा हुआ है। ये कानून की गोली है, चलती है तो अच्छे हेकड़ीबाज रंगबाज ढीले पड़ जाते हैं। एक तरफ तस्वीरों में देखिए किस कदर ये गोली दागता रहा। साफ कह दिया था अजीत ने, वो किसी राजीनामे को मानता नहीं। और ये नजर भी आया जब वो गोलियां चला रहा था। खुद ये बच्ची, जो एक तरफ वीडियो आप देख रहे हैं घटना के दिन का, जो बच्ची ये वीडियो शूट कर रही थी, उस बच्ची तक को इसने निशाना बनाया। बावजूद इसके वो लगातार वीडियो शूट करती रही। और आज ये सबसे बड़ा एविडेंस है इस पूरे मामले का। शॉर्ट एनकाउंटर 2 आरोपियों का, जो मुख्य आरोपी हैं। मुरैना का लेपा गांव, लेपा से लगा हुआ पान सिंह तोमर का गांव भिड़ोसा, जिसे साथ में बोला जाता है लेपा भिड़ोसा। और अब भोपाल से बड़ा अपडेट। शिवराज कैबिनेट की आज होनी है बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। तकरीबन 1.5 दर्जन अहम प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा होगी। डिफाल्टर किसानों के ऋण का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव आएगा। चुनाव से पहले सरकार डिफाल्टर किसानों को यह सौगात देगी। रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो सरकार डिफाल्टर किसानों को आज ये सौगात दे सकती है, ब्याज उनका माफ किया जा सकता है। इसके अलावा तकरीबन 1.5 दर्जन अहम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होनी है। और रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव, इसे भी आज मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मामले जिन्हें लेकर आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में जब कैबिनेट की बैठक होगी, वो प्रस्ताव आएंगे और उन्हें मंजूरी मिल सकती है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक, क्या कुछ खास? जी। अभी साल में प्रदेश के किसानों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में राज्य सरकार है। आज कैबिनेट में किसानों को, जो खासतौर पर डिफाल्टर किसान हैं जिन्होंने अपना ऋण नहीं चुकाया है, ऐसे किसानों के ब्याज माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। यदि सरकार इसको मंजूरी देती है तो 11 लाख किसानों को सीधा इस योजना का फायदा होगा और वो सीधे पात्र हो जाएंगे खाद बीज खरीदने को लेकर, क्योंकि अभी डिफाल्टर होने के कारण उनको सहकारी संस्थाओं से जो मदद मिलती है उसकी पात्रता खत्म हो गई है। लेकिन राज्य सरकार ऐसे 11 लाख किसानों के ब्याज को माफ करने की तैयारी में, और उसके बाद ये सभी किसान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा राज्य सरकार पर आएगा और इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके अलावा यदि दूसरे प्रस्तावों पर नजर डालें तो रीवा में जो हवाई पट्टी है उसके विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। राजस्व विभाग से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर आज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का संकल्प आज लिया जाएगा। कमलनाथ इस संकल्प का शुभारंभ करेंगे। परासिया से इस प्रदेश व्यापी योजना का संकल्प लिया जाएगा। बहन बेटियों को 1500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प, 500 रुपए में सिलेंडर देने का संकल्प। ये सारे संकल्प तब कल्प में कर्म में बदलेंगे जब सरकार आएगी।
तो छिंदवाड़ा के दौरे पर कमलनाथ हैं और आज परासिया से नारी सम्मान योजना संकल्प पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लेंगे। पीसीसी चीफ परासिया में एक आयोजन होना है, वहां पर यह संकल्प लिया जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर, बजरंग दल कांग्रेस का विरोध करेगा। बड़े विरोध की तैयारी में बजरंग दल। इंदौर संभाग के 5 जिलों में विरोध की तैयारी है। 37 प्रखंड, गांव, मोहल्ला, इन तमाम जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना होगी। वीएचपी, बजरंग दल मिलकर ये प्रदर्शन करेंगे। 5 जिलों में हनुमान चालीसा पढ़ी जानी है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, नर्सिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर चंबल के 14 नर्सिंग कॉलेजों की 2020-21 की संबद्धता स्थगित कर दी गई है। एफिलिएशन स्थगित कर दिया गया है। ग्वालियर के 9, भिंड के 4, श्योपुर का 1 कॉलेज जिनकी संबद्धता स्थगित कर दी गई है। नर्सिंग कॉलेजों के 602 छात्रों के एनरोलमेंट स्थगित किए गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है। नर्सिंग परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलें। सुशील, ऐसा लगता है कि अब नर्सिंग काउंसिल हर तरफ से घिर गया है। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, मतलब कॉलेजेस घिर गए हैं। सुशील, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के जो 485 नर्सिंग कॉलेज है, इनमें से कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ज़्यादातर कॉलेज सीबीआई की जांच के दायरे में है। और अब लगातार इसमें जो अनियमितता पाई जा रही है, जिनमें फर्जीवाड़ा पाया जा रहा है, उन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर चंबल अंचल के जो 14 नर्सिंग कॉलेज हैं, इनकी 2020-21 की संबद्धता ख़त्म कर दी है। और ये 20-21 की इन 14 कॉलेजों की संबद्धता ख़त्म होने के साथ ही इनमें उस दौरान पढ़ाई करने वाले जो 600 के करीब छात्र थे, उनके एनरोलमेंट भी स्वतः ही स्थगित हो गए हैं। अब इनमें 9 कॉलेज ग्वालियर के हैं, 4 भिंड के हैं, 1 कॉलेज श्योपुर का है। आपको बता दें कि इनकी संबद्धता खत्म होने के साथ ही अब इनकी पूरी कुल मान्यता खत्म होने का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि सीबीआई लगातार जांच कर रही है। और अब जो भर्ती परीक्षा, जो नर्सिंग परीक्षा होने वाली थी 27 फरवरी को, उस पर रोक जो हाईकोर्ट ने लगाई थी, उस रोक के बाद जो है लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि निजी कॉलेज और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए इस परीक्षा को आयोजित कराने की गुजारिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे नकार दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गड़बड़ झाला और घोटाले को देखते हुए परीक्षा से रोक हटाने को इनकार कर दिया। और उसके बाद अब देखिए ये मामला जो है लगातार जांच के दायरे में है। और हाईकोर्ट ने जो पिछले दिनों 375 जो नर्सिंग कॉलेज है, उनकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी, तो अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है। और जैसे ही जांच में खामियां उजागर होती जा रही है, उनके खिलाफ अब मेडिकल यूनिवर्सिटी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसकी तस्वीर देखने के लिए मिली कि ग्वालियर चंबल अंचल के 14 जो नर्सिंग कॉलेज है, इनकी जो संबद्धता है वो निरस्त कर दी गई। आने वाले दिनों में इसमें एफआईआर भी दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि इन कॉलेजों में खामियां ये भी मिली है कि यहाँ फैकल्टी जो है कागज पे चल रही थी, दूसरे राज्यों की फैकल्टी यहाँ कागजों में दर्ज थी, जबकि उन फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में हुआ नहीं था और यहाँ इन्होंने कॉलेज में उस फैकल्टी को दर्शाया था। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। और जांच में जो जो खामियां, जो जो लापरवाहियां, जो जो घोटाले सामने आ रहे हैं, फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, उसमें कार्रवाई हो रही। तो आने वाले दिनों में ललित जी, ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश के और भी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी और एफआईआर का दौर भी अब शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, आज पंचायत सचिव अपनी हड़ताल स्थगित कर सकते हैं। आज पंचायत सचिवों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है और मुलाकात के बाद आखिरी फैसला लिया जा सकता है। तकरीबन 55 दिन से पंचायत सचिव हड़ताल पर है। 16 मार्च से काम बंद हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी थी। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। 55 दिन से इनका यह आंदोलन चल रहा है।
सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद स्थगित हो सकती है हड़ताल, खत्म हो सकती है, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, बीते 55 दिनों से पंचायत के सचिव हैं आंदोलन पर हैं। 16 मार्च से धरने पर बैठे हुए हैं और पूरे प्रदेश के 10,555 ऐसे पंचायत हैं जहां पर ये काम करते हैं, शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और चूंकि आंदोलन में चले जाने की वजह से शासकीय काम पूरी तरह से बाधित हो रही है और बड़ी बात यही है कि तमाम जो योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम ये पंचायत सचिव करते हैं और लंबे समय से आंदोलन पर हैं। ऐसे में एक प्रतिनिधि मंडल आज एक संभावना जताई जा रही है और जिस तरह से इसे मान मनोवल करने की कोशिश है, कवायद है, वो की जा रही है। तो एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर सकते हैं और अपने आंदोलन स्थगित करने की बात है वो कर सकते हैं। चूंकि लंबे समय से आंदोलन पर हैं, ऐसे में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी कुछ दिन बाद ही छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में जो काम है वो पूरी तरह से ठप है और काम को गति देने में इनके आंदोलन है उसको समाप्त करना या फिर स्थगित करना अति आवश्यक हो जाता है ललित। और जैसे कि 2023 में विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में होना है, तो ऐसे में जो प्रदेश के चाहे शासकीय कर्मचारी हो, जो शासकीय कर्मचारी हो या फिर जो तमाम संगठन के लोग हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, सभी नियमितीकरण की मांग करते हैं। और यही वजह है कि एक आंदोलन जो तैयार खड़े करते हैं और आंदोलन करते हैं, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं ललित। तो ये कहा जा सकता है कि पंचायत कर्मचारी भी जो सचिव हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाए, शासकीयकरण किया जाए और अपनी मांगों को लेकर के लगभग 55 दिनों से धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अब पूरी तरह से कामकाज ठप है, तो एक अभी कयास लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि आज आंदोलन उनका स्थगित हो जाएगा। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मणिपुर से छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। संबंधित अधिकारियों ने प्रदेश के छात्रों से संपर्क भी किया है। अभी कुल 50 छात्र और लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की गई है। अलायंस एयरलाइन से आज इंफाल से गुवाहाटी इन्हें लाया जाएगा। गुवाहाटी से दूसरी एयरलाइन के जरिए इन्हें दिल्ली पहुंचाया जाएगा और दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में इनके रुकने खाने की व्यवस्था की गई है। इंदौर और भोपाल के लिए नियमित उड़ानों से इन्हें वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मणिपुर में प्रदेश के छात्रों से फोन पर बातचीत भी की है। कल और आज मणिपुर के मुख्यमंत्री से उन्होंने फोन पर भी बातचीत की है। न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाता रहा और इसके बाद खुद मुख्यमंत्री लगातार नजर रखे हुए थे। उन्होंने चर्चा करनी शुरू की और इसके तत्काल बाद निर्देश दिए। अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। मेरी वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वो भी पूरी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी चिंता कर रहे हैं, कहीं वहां दिक्कत नहीं है। घंटे में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर से बात हो गई है। हमारे एसीएस होम की, पीएस होम मणिपुर से बात हो गई है। डीजीपी मध्य प्रदेश की, मणिपुर के डीजीपी से बात हो गई है। हम भी बच्चों से संपर्क का लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने अभी आने की सहमति दी है, कुछ अभी आना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, पर जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे मणिपुर से उन्हें पहले कलकत्ता और फिर उसके बाद की कार्रवाई करेंगे। ये जो प्रथम बात थी वो मैंने आपको बताई है। रेगुलर फ्लाइट से उनको ला रहे हैं। हर्ष राव है बच्चे का नाम, वो भी वहाँ ये पर पढ़ाई कर रहा है। परंतु वहाँ तो क्या है, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चा बहन में जी रहा है, क्योंकि बाकी तो चले गए हैं, वो अकेला बच्चे में एमपी के और यूपी के, तो कुछ पढ़ाई भी हो नहीं रही है और वहाँ के एचओडी है वो भी क्लियर स्थिति बता नहीं रहेंगे। तो बच्चे को और भी थोड़ा डर लग रहा है कि क्या करें, हम अकेले फंस रहे हैं।
इस कारण थोड़ा और माहौल वहाँ का अच्छा नहीं है जहाँ। और में अभी जो बच्चों से बात हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पे हालात कभी भी बम फूटना शुरू हो जाते, कभी भी गोलियाँ चलने की आवाज़ आ जाती है। हालांकि आज ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया उनको। बाकी वहाँ के जो 16 ज़िले में से 8 ज़िले की में कर्फ्यू लगा हुआ है, 144 लागू है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी भेजी हुई है, आज भी 20 बटालियन वहाँ पहुँच रही है। इंदौर पुलिस ने लाखों रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट के साथ एक युवक को पकड़ा है। पकड़ा गया आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सिगरेट की डोर टू डोर डिलीवरी करता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ई सिगरेट की सप्लाई करने वाले 2 अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। आरोपी 3 से 4 हजार की एक ई सिगरेट बेचता था और मोटा मुनाफा कमाता था। एमपी में नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया है। दरअसल निजी कॉलेज छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी और इसमें नर्सिंग परीक्षाओं पर ग्वालियर हाईकोर्ट की रोक के अंतरिम आदेश को चैलेंज दिया गया था। रोक को हटाने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। इसी बात की जानकारी अभी सुशील ने भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। आज जो है एक डिसीजन आया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कि कुछ बच्चे थे जो स्टूडेंट जो नर्सिंग वाले थे उनको जो हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया हुआ था, वो स्टे ऑर्डर आज कहीं ना कहीं वेकेट कराने के लिए 24 अप्रैल को ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और उसमें आज डिसीजन आया तो वो कहीं ना कहीं मेरे फेवर में ही आया। मेरे विरुद्ध जो लोग SLP के अंतर्गत गए थे, सेवाराम वर्सेस दिलीप कुमार शर्मा के नाम से, जो आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट है कि वो उनको कोई भी रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं दी गई है और उच्च न्यायालय का जो आदेश है वही यथावत। एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। न्यूज 18 से बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने पर उनका निराकरण किया जाएगा। कुछ स्कूलों की फीस बढ़ाने की शिकायत मिल रही है। मामले के निराकरण के निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ स्कूलों की शिकायतें आई है जिनमें बढ़ा है, उनके बारे में हमने निर्देशित किया है। ज्यादातर शिकायतें जो है किताबों की कीमतों को लेकर के हैं। उसके लिए भी जो हमने अभी निर्देश जारी किए कि भाई 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा हम लेंगे तो उसमें SCERT की जो सरकार छपाई करती है और NCERT की किताबें जो भारत सरकार की तरफ से छपाई होती है, उन किताबों की कीमत कम है, उन्हीं में से प्रश्न पत्र बनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश बोर्ड के जितने स्कूल हैं उनमें उनके कारण से सुधार हो जाएगा। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने सैकड़ों महिलाओं को लेकर द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस दौरान सांसद राकेश ने दूसरे राज्यों से अपील की है कि जैसे मध्य प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया गया, बाकी राज्यों में भी टैक्स फ्री किया जाए। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उन्होंने इस फिल्म को एक सच्चाई बताया। ये प्रतीक है भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। इस्लाम को आधार बनाकर किस तरह से लोग महिलाओं के धर्म परिवर्तन का सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, उन पर क्या क्या अत्याचार होते हैं, उसका सजीव चित्रण इस फिल्म में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक जन जागरण होना चाहिए। आज आप लोगों ने केरला स्टोरी मूवी देखी है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को देखकर? कैसा? निश्चित रूप से सत्य को सामने लाने का प्रयास है और सत्य यदि उजागर होंगे, इतने समय से जिस पक्ष को हम दबी आवाज में देख रहे थे, या हम कह सकते हैं कि मार्क्स पुत्रों के दबाव में जो पक्ष दबा हुआ था, आज वो पक्ष कहीं ना कहीं इन फिल्मों में मुखर। बहुत बढ़िया मूवी रही ये, मतलब हर महिलाओं को देखना चाहिए। हमारे साथ जो पहले जो भी हुआ, इतना अत्याचार हुआ, उससे भी हम लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन आज ये मूवी देख के इस चीज से हम लोग वाकिफ हुए कि हमारी संस्कृति से इतना खिलवाड़ किया है दूसरे समुदायों ने कि लव जिहाद हुआ है। खबर देवास से। यहां उदयनगर थाना इलाके में ईसाइयों ने आदिवासी समाज के लोगों को बहला फुसलाकर आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण करने के प्रयास किए थे, यह आरोप लगा था। इस मामले का वीडियो बनाकर कुछ लोगों ने वायरल कर दिया। हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। 3 आरोपियों को पकड़कर उदयनगर थाने में शिकायत की गई। तीनों के खिलाफ धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ऐसा लगता है कि आजकल हिंदू संगठनों को ठेका मिला हुआ है। उन्हें ये ठेका मिला हुआ है कि आप जाइए, वायरल वीडियो लेकर आइए, आप फलाने को आरोपी बता दीजिए और फिर उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। उदयनगर जो बागली सब डिवीजन में लगता है, वहां पर एक मामला प्रकाश में आया था कल, जिसमें धारा 295A और धार्मिक स्वतंत्रता नियम के संबंधित धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में जो फरियादी है उनके द्वारा कहना है कि एक सामने का जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा धर्म विशेष को अपनाने को लेकर उज्जैन में देर रात कपास के बोरे और खली बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। आगर रोड के दाल मिल चौराहे पर स्थित इस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री में रखा केमिकल, बोरे, खली, इसके चलते आग तेजी से फैली, विकराल रूप ले लिया। तकरीबन 12 दमकलों ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग ये बुझा पाए। 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। और अब दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, ऐसे कश्मीर घाटी में कई लोकेशन ऐसी और हैं जहां पर छापे की कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उनके हैंडलर्स के द्वारा जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग नामों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप हैं। इसी के मद्देनजर एनआईए की यह कार्रवाई चल रही है। और अब 25 सेकंड में खबर। फिल्म द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन। ममता सरकार का फैसला, बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बेटे अली की रिमांड मांग सकती है एसआईटी। अली खोल सकता है बड़ा राज। यूपी में पीएफआई मामले में एटीएस की छापे की कार्रवाई। 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। पीएफआई के 2 एक्टिव सदस्य गिरफ्तार। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब माफिया घोषित। अतीक के जेल जाने के बाद वसूली गिरोह की संभाली कमान। दिल्ली में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को भेजा नोटिस। केरल के मलप्पुरम में भीषण नाव हादसा। तनूर में पर्यटकों से भरी नाव के डूबने से 22 लोगों की मौत। बिहार की मोतिहारी पुलिस ने 13 साल से फरार हार्डकोर नक्सली प्रद्युमन को किया गिरफ्तार। प्रद्युमन पर हत्या और लेवी वसूलने के कई मामले, कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा। मुरैना से लेपा हत्याकांड में शॉर्ट एनकाउंटर का बड़ा अपडेट। हत्या के दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली।